हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुडविल स्टार्ट किया था। गुडविल के बारे में हमने उसके बारे में कुछ चर्चा की थी। इसी के साथ साथ हम लोगों ने इंटेंजिबल एसेट के बारे में भी कुछ पढ़ा था। कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, इस तरीके की चीजें हमने कुछ उसके बारे में डिटेल में पढ़ी थी। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि वो बाकी अगले 4 चीजें वो आपको बीकॉम में पढ़ने को मिलेंगी। अगर आप सीए करते हो सीए पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन जो गुडविल है वो यहीं पर पहले, वैसे तो आपको सीए में भी पढ़ने को मिलेगा, बीकॉम में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन है। मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया आप लोगों को कि गुडविल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है 2 प्रकार की नहीं, मतलब पहले गुडविल की होती है कैलकुलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और उसके बाद उसी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चैप्टर वाइज हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन वैल्यूएशन यही पढ़ने वाले हैं। बात समझ रहे हैं। तो पहली बात तो ये बात तो समझ में आई कि हमें गुडविल की एक तो कैलकुलेशन करनी है, जिसको हमने नाम दिया गुडविल का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। लेकिन वैल्यूएशन करना क्यों है, हमसे क्या कहा गया पिछली क्लास में, हम लोगों ने मीनिंग पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों होती है। एक बात बताएं आप लोग, अंदाजे से बताना। मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, सोच के देखना, मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूं और अकेला मालिक हूं। मेरा मार्केट में अच्छा खासा नाम हो गया और दुनिया भर की गुडविल होगी, बच्चा मेरे नाम से आ रहा है। कल को एक बंदा मेरे पास आया, मेरा फ्रेंड ही, और मुझसे कहने लगा कि मैं ना तेरे साथ पार्टनरशिप में आना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, तू पार्टनरशिप में आ जा। अब एक बार बताओ, उसको तो कोई जानता नहीं, मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। मेरा नुकसान ये होगा कि बच्चा मेरे नाम से आएगा और बेनिफिट उसको होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में मान लो आधे 50-50% की पार्टनरशिप थी कि अगर मान लो 10,000 रुपए का फायदा हुआ तो 5,000 मेरे, 5,000 उसके। बेटा मैं तो 10,000 कमाए, 10,000 जो कमाए गए हैं वो तो मेरी मेहनत से कमाए गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मार्केट में गुडविल पहले से ही थी। मेरे को उस 10,000 में केवल 5,000 मिले और उसको फ्री फंड के 5,000 मिले, क्योंकि उसको तो कोई जानता ही नहीं है। आगे चल के गुडविल होगी वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल उसकी कोई गुडविल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इस वजह से पार्टनरशिप में जब भी कभी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी होती है कि अब तक सभी पार्टनर्स ने मिलकर कितनी मेहनत की। गुडविल जो भी अब बनी होगी वो सब पार्टनर्स की मिलकर तो बनी होगी। मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कहूं कि ए और बी 2 पार्टनर थे और सी एक नया पार्टनर था। ए और बी पार्टनर थे और इन्होंने 5 साल बिजनेस किया, फर्म चलाई और गुडविल जनरेट कर ली। अब बताएं, गुडविल जब इन्होंने जनरेट की है तो वो गुडविल, मैं कह दूं नया पार्टनर एक एडमिट होना था, सी न्यू पार्टनर। अब ये बताएं, जो गुडविल 5 साल तक कमाई गई है वो इन दोनों की है या इन तीनों की है। वो गुडविल तो इन दोनों की है। बात समझ रहे हैं। तो जब भी कभी एडमिशन होता है तो भैया वो आएगा तब की तब देखेंगे, पहले जो आपने कमाया है वो आपस में बांट लो। बात समझ रही है, सॉरी बात समझ में आ रही है आपको बात, कि जो भी आपने गुडविल कमाई है वो आप आपस में बांट लोगे। कोई प्रॉब्लम? चलिए, इसी के साथ साथ यहां पर जो मैं आपको थ्योरी के तौर पे मैंने यहां लिखवाया, थ्योरी मैंने भैया पहले बता दी। थ्योरी क्यों? यूपी बोर्ड के बच्चों ध्यान रखना, थ्योरी आपके यहां सबसे ज्यादा है। आपके 62 नंबर की थ्योरी एग्जाम में आती है। आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है, मॉडल पेपर खरीदने हैं और उनके साथ आपको थ्योरी करनी है। मैं भी कराता हूं, लेकिन आप मॉडल पेपर से हिंदी में एक्यूरेट हिंदी में पढ़ पाएंगे। मैं इंग्लिश में लिखाता हूं लेकिन इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। सीबीएसई बोर्ड वालों को मैं बता दूं, सीबीएसई बोर्ड वालों के पहले थ्योरी आया करती थी, लेकिन जब से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज डाल दिए सीबीएसई ने, तब से थ्योरी और ज्यादा आ गई। मैंने पहली क्लास में बात बताई थी आप लोगों को। तो इसलिए थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना। ये सब लैंग्वेज मेरी है और मैंने खुद नोट्स तैयार किए हैं अपने आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है जी। तो जरा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत क्या है। नॉर्मली द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल arises at the time of sale of a business। बिजनेस जब आप सेल करते हैं तो उस टाइम पर गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। एक बात बताएं, मैंने अपनी, मान लो मैंने अपना कोचिंग सेंटर किसी को बेचा, तो वो कहेगा तेरे कोचिंग सेंटर की वर्थ कितनी है, कितनी वैल्यू है। तो मैंने कहा जी यूनिवर्सल का नाम अच्छा खासा है। कहा कि कितना नाम है बता, तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरे को नॉर्मल कितना प्रॉफिट होता था, क्या मेरी कैलकुलेशन है, मतलब अलग अलग मेथड है वो पढ़ेंगे इसमें हम।
उन मेथड्स के बेस पर मैं अपनी कैलकुलेशन करके एक अंदाजा बताऊंगा कि जी मेरे ना 2 लाख रुपए की मतलब मार्केट वैल्यू है, 2 लाख रुपए की गुडविल है। तो वो बंदा जब मेरे से मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट खरीदेगा तो 2 लाख रुपए मुझे देगा और उसके बाद मेरे कोचिंग का नाम ले लेगा। बात समझ में आती है? तो ये क्या है, सेल के टाइम पर ज्यादातर यूज होता है, बिजनेस के सेल की बात कर रहा हूं, इसमें पार्टनरशिप फर्म भी आ गई, कंपनी भी आ गई, सोल प्रोप्राइटरशिप भी आ गई, सब कुछ आ गया बिजनेस। लेकिन बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सेल तो है ही है, सेल से अलग कुछ चीजें और हैं जिनकी वजह से हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज होता है। क्या क्या चीजें हैं? पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं कह दूं ए और बी पार्टनर है, इन दोनों का रेशियो था 3:2। आगे चल के इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेटा एक बात बताओ, 5 साल तक इन्होंने इस रेशियो पे काम किया, 5 साल तक इन्होंने इस रेशियो पे काम किया और छठे साल से आफ्टर 6 ईयर इन्होंने रेशियो ले लिया ये। मान लो इन्होंने अगले 8वें साल में जाकर गुडविल बांटनी चाहिए तो बेटा गुडविल तो इक्वली बढ़ जाएगी। गलत होगा या नहीं होगा ट्रीटमेंट? बिल्कुल गलत होगा। इसलिए जब भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे, मतलब आप चेंज करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जिस दिन आप चेंज करेंगे उस दिन आप गुडविल का वैल्यूएशन करें। जो भी गुडविल आएगी वो पहले इस रेशियो में बांटें, उसके बाद यहां से फर्दर बिजनेस आप कंटिन्यू करें। इसके बाद जो यहां पर गुडविल आएगी, आगे चल के दोबारा आपने कुछ चेंज किया या एडमिशन किया, आपके यहां जो गुडविल की वैल्यूएशन आएगी तब आपके इक्वल रेशियो में बटेगी। लेकिन ये 5 साल का जो है ये इक्वली नहीं बटेगा, बल्कि ये इस रेशियो में बटेगा। इसलिए जब भी कभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। दूसरा आता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वो भी इसमें आता है। रिटायरमेंट या डेथ, कोई बंदा रिटायर हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई, उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। क्योंकि जिस बंदे ने, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां बताऊं आपसे, हालांकि ये चीज तो आप समझ गए होंगे, बस फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको बता दूं कि मान लीजिए ए बी सी 3-5 साल तक बिजनेस करते रहे और उसके बाद मान लीजिए 5वें साल के एंड में उसने सी रिटायर हो गया, तो बेटा एक बात बताओ, जो गुडविल 5वें साल पर वैल्यू हुई है वो किसकी है? वो इसकी भी है, वो इसकी भी है, साथ साथ में इसकी भी है। भले चाहे वो अपने घर पर ले जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन भी रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रही है, आप डिस्ट्रीब्यूट तीनों की करेंगे। रिटायर हो रहा है सी के हाथ में दो, और अगर डेथ हो गई है तो सी का जो कानूनी वारिस है उसको दे दो। हम पढ़ेंगे ये चैप्टर, तब इसके बारे में और डिटेल में समझ में आएगा। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, जब मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी आपको बताया था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म का बंद हो जाना। जब आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तब जो भी इनका हिस्सा बनता है, चाहे वो गुडविल का हो, चाहे कैपिटल का हो, चाहे कोई भी हो, निकालो और तीनों में बांट दो। बात समझ में आती है? और एक एमलगमेशन, ये टॉपिक मैंने उस टाइम नहीं बताया था आपको। एमलगमेशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाती हैं, उसको एमलगमेशन बोलते हैं। मैं अपने एग्जांपल में दो ले रहा हूं, ए बी सी पार्टनरशिप फर्म है एंड कंपनी, एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट्स, ये दो फर्म है हमारे पास। ये अपना अलग बिजनेस करते थे, ये अपना अलग बिजनेस करते थे। मैं कह दूं इनका भी शूज का बिजनेस था, इनका भी शूज का बिजनेस था, मेरिट के अंदर ही थी दोनों की दोनों। अब हुआ क्या, मेरिट में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि छोटे छोटे कॉम्पिटिटर इन्हें परेशान करने लगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हाथ मिला लिया और हाथ मिला के एक नई फर्म तैयार कर दी, ए बी सी एक्स वाई जेड एंड कंपनी। ये एक नई फर्म तैयार कर दी और इस फर्म ने अब मेरठ में बिजनेस करना शुरू कर दिया। इस फर्म ने अब मेरठ में बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, ये लोग बिजनेस करेंगे मेरठ लेवल पर। मैं मेरठ का एग्जांपल लिया है, मेरठ पूरे मेरठ लेवल पर बिजनेस करेंगे। हो सकता है इससे बाहर भी अच्छा बिजनेस करें और बड़े बड़े कॉम्पिटिटर या छोटे छोटे कोई भी हो वो रास्ते में नहीं आएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर अपने कोचिंग का ही नाम लेता हूं, यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने वो चलाया था। जब मैंने यूनिवर्सल चलाया था तो अकेला था। आपको पता है हर सड़क चलता इन द सेंस छोटे मोटे टीचर बार बार मुझे परेशान कर देते थे, कहीं किसी बात को लेकर, कहीं किसी बात को लेकर, कहीं किसी बात को लेकर। लेकिन जब से यूनिवर्सल की एक पूरी टीम तैयार हुई, काफी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जुड़े,
सारे के सारे अपनी फील्ड के माहिर, वो सबके सब यूनिवर्सल के साथ जुड़े और यूनिवर्सल की एक बहुत बड़ी टीम तैयार हुई। हर फील्ड में यूनिवर्सल आ गया, चाहे आपकी साइंस हो, कॉमर्स हो, चाहे आपकी बीकॉम हो, बीएससी हो, कोई सी भी फील्ड हो, कंपटीशन हो, सब में घुस गए हम लोग। और इतनी बड़ी टीम तैयार हो गई कि पूरे के पूरे परतापुर रिठानी में हमें टक्कर देने वाला कोई नहीं मिला। जो पहले हमारे राइवल्स थे, हमारे खिलाफ खड़े होते थे, वो शांत हो गए कि यार रहने दो, इनसे टक्कर मत लो। क्यों? क्योंकि पता नहीं यूनिवर्सल में क्या कर दें ये लोग। ये बहुत बड़े लेवल पर खड़े हो गए। हालांकि करते हम कुछ नहीं, लेकिन क्या है, बाहर वाले जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें परेशान करना उन्होंने बंद कर दिया। तो क्या होता है कि बड़े बड़े कई सारे टीचर्स आपस में कंसोलिडेट होकर एक कोचिंग सेटअप कर दिया, यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट। बात समझ में आती है? इसी तरीके से फर्म हुआ कि ये अलग बिजनेस कर रहा था, ये अलग बिजनेस कर रहे थे, ये छोटे छोटे कॉम्पिटिटर से तो लड़ ही रहा था, साथ में इससे भी लड़ रहा था, ये भी छोटे छोटे कॉम्पिटिटर से लड़ रहा था, साथ साथ में इससे भी लड़ रहा था। लेकिन जब ये दोनों एक हो गए तो अब ये दोनों मिलके बाकी सब कॉम्पिटिटर से लड़े और सबको खत्म कर दिया। बात समझ में आती है? इसको एमलगमेशन बोलते हैं। मैंने अपने एग्जांपल में 2 लिए हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 चाहिए एमलगमेशन के लिए। बात समझ में आती है? तो आज हमारा टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हमारा आगे जो आता है, गुडविल कितने प्रकार की होती है मैं आपको बताऊंगा इसमें, परचेज गुडविल और आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसके बारे में। तो जरा इसको पॉज करें आप वीडियो को और उसके बाद आप कंटिन्यू करें। हाँ जी, तो इसमें हमने पढ़ा, पहले हमने क्या करा, मीनिंग पढ़ा, उसके बाद हमने इसकी देखी नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है। थर्ड पॉइंट हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितने प्रकार की होती है। मैं अभी मेथड्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कितने प्रकार की गुडविल होती है। तो गुडविल आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहली परचेज्ड गुडविल, दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बेटा परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन कौन सी होती है? परचेज्ड गुडविल वो होती है जिसमें मैंने पैसे देकर और गुडविल खरीदी। जैसे कि मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले से चल रहा था, एग्जांपल के तौर पे कहूं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले से चल रहा था, मैं मार्केट में आया, मुझे लगा कि यार उस कोचिंग की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। मैंने कहा भाई तेरी कोचिंग की कीमत क्या है? उसने बोला कि जी इतने रुपए है। मैंने ये पकड़ और अपने कोचिंग का नाम मुझे दे। मैंने उसे कोचिंग का नाम लिया और उसका नाम रखकर मैंने कोचिंग चलाया। ये गुडविल मैंने खरीदी है, इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी हम गुडविल इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम परचेज गुडविल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसी के मेथड्स हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती। सेल्फ जनरेटेड क्या है कि मैंने कोचिंग सेंटर खोला, खुद स्ट्रगल किया और मैं पढ़ाता रहा, रिजल्ट निकालता रहा, रिजल्ट निकालता रहा, और उसके बाद मेरा मार्केट में नाम हो गया। ये गुडविल मैंने कहीं से खरीदी नहीं है, बल्कि ये गुडविल कौन सी है? ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मेरी खुद की गुडविल है। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि ये तो खुद जनरेट की है। ये तो मेरा अंदाजा है कि हाँ कितनी है, मैं बेचूंगा तब सोचूंगा, अभी नहीं। तो मैं अपनी किताबों के अंदर की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता अनटिल और अनलेस आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस गुडविल या आई एम नॉट गोइंग टू सेल माय बिजनेस। बात समझ में आती है? चलिए, तो क्या था इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परचेज्ड गुडविल, गुडविल एक्वायर्ड बाय अ फर्म। एक्वायर्ड मतलब परचेज करना। एक्वायर्ड बाय अ फर्म फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब देखो पैसे देना, लिख रखा है आगे कंसिडरेशन, आइदर इन कैश और इन काइंड। मैंने मान लीजिए पैसे देकर गुडविल खरीद ली, या फिर हो सकता है मैंने कोई प्लॉट दे दिया, चल प्लॉट तेरा नाम मेरा, काइंड हो गया। मैंने कोई गिफ्ट पकड़ा दिया, या कुछ भी ऐसी चीज कैश से अलग मैंने उसको दे दिया, उसको हम काइंड बोलते हैं। ठीक है जी। तो काइंड की भी एंट्रीज हैं, ध्यान रखना इस बात का। गुडविल, कैश और काइंड दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप केवल इतना ध्यान रखें, गुडविल जो परचेज की गई है किसी अपनी फर्म के द्वारा, कंसिडरेशन दिया हमने। कंसिडरेशन मतलब या तो कैश में हो सकता है या फिर अदर देन कैश भी हो सकता है, एज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये एज नहीं, आर आएगा, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होते। क्यों? सिंस कंसिडरेशन वॉज पेड, क्योंकि कुछ पेमेंट करके आए हो आप, इस वजह से क्या करोगे आप इसको रिकॉर्ड करने वाले। इसके साथ साथ क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होते हैं? इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। गुडविल जो इंटरनली आपके बिजनेस में ही जनरेट हुई है, दैट अ बिजनेस प्रोसेसेस बाय आइदर द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। एफर्ट्स मतलब मेहनत की है या तो मैनेजमेंट ने या पार्टनर्स ने। आपने मैनेजर रखा, मैनेजर सैलरी पर रखा, बेटा सैलरी आप दे रहे हो उसको, मेहनत की है उसने, इसलिए वो मार्केट बढ़ा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो, आपको स्कूल से ज्यादा समझ में आएगा।
स्कूल जब आप मतलब स्कूल जब खुलता है तो उसके डायरेक्टर से मतलब मालिक तो कोई और होता है, लेकिन उसका प्रिंसिपल रखा जाता है एक सैलरी। वो प्रिंसिपल टीचर्स भी अच्छे अच्छे अपॉइंट करता है, वो एडवर्टीजमेंट भी करवाता है, दुनिया भर की मेहनत करता है, आसपास नाम करता है, बच्चों को एडमिशन दिलवाता है, बच्चों के एग्जाम को हैंडल करता है, मतलब टोटल स्कूल में जो भी चीजें हैं वो प्रिंसिपल करता है। नाम किसने उठाया स्कूल का? उस प्रिंसिपल ने। बात समझ में आती है? लेकिन मालिक कौन है? कोई और है। तो वो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का हिस्सा है, गुडविल उसकी नहीं है, गुडविल मालिक की है। क्यों? क्योंकि उस प्रिंसिपल को पैसे दिए जा रहे हैं सैलरी के। बात समझ में आती है? अगर पैसे ना दिए जाते तो हम उसको क्या कहते कि भैया गुडविल का हिस्सा उसका भी होगा, पर उसे पैसे दिए जा रहे हैं इसलिए उसका उसमें कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन एफर्ट्स तो उसने लगाए हैं। तो यही कहा गया हमसे कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल है जो बिजनेस में प्रोसेस से होती है, बिजनेस चलता है उसके हिसाब से होती है, या तो मैनेजमेंट ने एफर्ट्स लगाए हैं या पार्टनर्स ने एफर्ट्स लगाए हैं, ड्यू टू विच इट इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट अर्न करते हैं। आज आप मैं बात करूं, आपने आसपास देखें हर प्रकार के स्कूल हैं, कई स्कूल्स ऐसे जिनको तो आप कहेंगे कि बिल्कुल घटिया किस्म के स्कूल हैं, बच्चे ही बोलते हैं, नाम नहीं लूंगा, हमारे कोचिंग के पास ही एक स्कूल बड़ा खतरनाक स्कूल है, बच्चे वहां एडमिशन लेने की भी नहीं सोचते। पिछले साल का रिजल्ट इतना गंदा था उसका कि केवल 2 बच्चे पास थे उस पूरे स्कूल के अंदर, मतलब 12th क्लास थी कॉमर्स की, 2 बच्चे पास थे, बाकी पूरी 12th क्लास फेल थी, और वो 2 बच्चे हमारे ही स्टूडेंट थे, बाकी पूरी की पूरी क्लास फेल थी। जब सबने कहा, जब भी तो हमारा नाम वहां पे हुआ था कि ये 2 बच्चे कहां पढ़ते थे, कि 2 बच्चे यूनिवर्सल में पढ़ते थे। इस बार मेरे पास यूनिवर्सल की वहां पे जीएस की काफी स्ट्रेंथ आई। क्यों आई? क्योंकि सबको दिखाई दे गया कि जे स्कूल के भरोसे रहे तो फेल हो जाएंगे। वहीं मैं किसी और स्कूल की बात करूं, मैं हालांकि किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, निकल मुंह पे आ गया। इसके अलावा और भी कई स्कूल हैं जिनका अपने आप में रेपुटेशन है, इतने अच्छे स्कूल में। जैसे कालका की बात करूं, कालका बहुत अच्छा स्कूल है जो मैंने सुना है, राधेश्याम भी अच्छा स्कूल है, थोड़ी सी स्थिति इसकी थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, वरना ये भी अच्छा स्कूल है, पर कालका ज्यादा अच्छा है। ये स्कूल्स में क्यों बोल रहा हूं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस ही तो बताया। अब क्या इनके मालिक स्कूल के अंदर आते हैं? मालिक स्कूल के अंदर नहीं आते, पर जो अच्छी फैकल्टी रखता है, कौन रखता है? प्रिंसिपल रखता है। तो प्रिंसिपल की मेहनत वो मैनेजमेंट की मेहनत है। ये क्या कर रही है? गुडविल को जनरेट कर रही है, सेल्फ जनरेट कर रही है। तो बेटा आप एक बात बताएं, जब स्कूल अच्छा चलेगा, अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छी रेपुटेशन होगी, तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं कमाएगा? ज्यादा बच्चे उसके पास आएंगे और इनकम ज्यादा जनरेट हो जाएगी। तो AS 26 के हिसाब से इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज नो कंसीडरेशन वाज पेड फॉर इट। कोई पैसा नहीं दिया इसलिए उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन माइंड में आया, AS 26 क्या है? मैं आपको बता दूं, AS 26 इंटेंजिबल एसेट का एक AS है। 11th क्लास में मैंने आप सभी को बताया था, एक बार फिर बता देता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS को फुल फॉर्म है AS की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जितने भी आप चैप्टर्स हैं बुक के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही एक हिस्सा है। जैसे रोड पे चलने के रूल होते हैं ना, ट्रैफिक रूल्स, वैसे ही अकाउंटिंग करने के भी रूल्स होते हैं। AS 26 अकाउंट, AS 1, AS 2, AS 3, AS 4, इस तरीके से अलग अलग AS है। स्टॉक का वैल्यूएशन AS 2 है उसका। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 3rd बुक में जो आपका चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहली क्लास में बताया था, वो AS 3 में आता है। अमलगमेशन ऑफ बिजनेस, या मैं फर्म की बात करूं, हालांकि फर्म तो पार्टनरशिप में आती है 1932 एक्ट में, लेकिन मैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज वगैरह की बात करूं तो वो AS 14 में आती है। इस तरीके से अलग अलग हैं ये। AS 9 आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, AS 10 फिक्स्ड एसेट्स का है, अलग अलग बहुत सारे। डेप्रिसिएशन AS 6 हुआ करता था, फिर AS 6 को बाहर निकाल लिया गया, AS 10 आ गया। ये सब बस नॉलेज का पार्ट है, सीए में आपको सब पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल केवल मैं इतना बता दूं, AS 26 जो इंटेंजिबल एसेट के बारे में बातचीत करता है। चूंकि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए AS 26 जो बोलेगा गुडविल में वही करना पड़ेगा। AS 26 ने ये बोल रखा है, रूल होता है भैया ये। AS 26 ने कहा है कि भैया सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया, आपने केवल मेहनत की है, इस वजह से ये क्या होती है, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल अब आप नहीं पढ़ेंगे, केवल थ्योरी में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। लेकिन परचेज गुडविल मैं अगली क्लास में इसके मेथड्स कराने वाला हूं, कितने कितने मेथड्स होते हैं और क्या क्या उनकी कैलकुलेशंस होती हैं, मैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। और वो किसकी चर्चा होगी? वो परचेज गुडविल की चर्चा होगी। ध्यान रखना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा,
परचेज गुडविल के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। ये एंड हो गया यहाँ पर, इससे आगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आएगा। ध्यान रखना, थ्योरी का पार्ट था, मैंने करा दिया। क्वेश्चन में एक आधा क्वेश्चन हो सकता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसको कर लेना, लेकिन परचेज गुडविल आप करने वाले हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।